तो एक बार बोल लीजिए गणपति पप्पा मोरिया। क्या? गणपति पप्पा मोरिया। तो दोस्तों आज नई आगाज करते हैं करंट अफेयर्स की। आप सभी रसगुल्लों को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों देखिए, जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, अच्छी तैयारी कीजिए। क्या? अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, ताकि आप आगे जाकर क्या सिलेक्शन ले पाए। अरे क्या सिलेक्शन ले पाए। तो देखिए दोस्तों, अगर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो लोगों के है ना ताने सुनने को पड़ेंगे। तो इसलिए भाई साहब पढ़ लीजिए। क्या? पढ़ लीजिए पूरा मन लगा के, ताकि आपका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। आज का मोटिवेशनल कोट, उम्मीद जिंदा रखिए। क्या? अपने अंदर की उम्मीद होती है ना, उसे जिंदा रखिए जनाब। आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 26 अगस्त 2021 दैनिक समसमाई की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की लिए महत्वपूर्ण है, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज की सुर्खियां, भारत चीन सीमा के पास भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का किया गया उद्घाटन। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हुआ निधन। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने इस्माइल साबरी याकूब। 12 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए पहली कोरोना वैक्सीन को भारत में मिली मंजूरी। भारत और रूस ने AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर। जम्मू कश्मीर में स्थानीय कार्यक्रम के लिए शुरू की गई कार खंडर योजना। फेसबुक इंडिया ने शुरू की लघु व्यवसाय ऋण पहल। उत्तराखंड के नारायण कोटि मंदिर को धरोहर गोद में ले परियोजना में किया गया शामिल। तो ध्यान दीजिए रसगुल्लों, 20 अगस्त 2021 को भारत ने किस देश के साथ AK-103 असॉल्ट राइफलें खरीदने के लिए समझौते पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। तो भाई साहब जी, क्या आपके AK-103, क्या AK-103, तो देख लीजिए दोस्तों, AK-103 है। ये क्या है आपको पता है? AK-103 ये है नवीनतम वर्जन। कौन सा? अरे यार रसगुल्लो, कौन सा नवीनतम वर्जन है? अभी जो है ये क्या है, नवीनतम वर्तन है। नवीनतम आपसे पूछ ले कि नवीनतम वर्जन जो है कौन सा है, तो वो है आपके AK-103। अब सीधा सवाल ये बनता है कि किन दो देशों के बीच, क्या किन दो देशों के बीच में समझौता हुआ है भाई साहब? किसके? भारत और रसिया के बीच। किसके? भारत और रसिया के बीच। भाई साहब जी, भारत और रसिया के बीच क्या हुआ है, समझौता हुआ है। भारत और रूस। क्या? भारत और रूस के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ। ध्यान से सुनना मेरी प्यारी जानो। क्या? ध्यान से सुनना मेरी प्यारी जान। इंडिया रसिया ने, क्या इंडिया रसिया ने आपस में मिलकर भारत और रसिया ने एक राइफल्स निर्माण की कंपनी की स्थापना की। भाई साहब जी, क्या बात है। इंडिया और रूस ने, क्या दोनों ने मिलकर क्या की, एक कंपनी की स्थापना की है। तो देख लीजिए मित्रों, इंडिया रसिया राइफल्स जो कंपनी है, ये कहाँ स्थापित है दोस्तों? इसका जवाब क्या है, आपके पता है? देख लीजिए, अब आपसे पूछा है कि इंडिया और रसिया राइफल्स जो कंपनी है, ये कहाँ स्थापित हुई है। तो भाई साहब जी, आपको छापना है क्या, अमेठी। क्या? अमेठी, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है अमेठी?
उत्तर प्रदेश कहाँ पे? अमेठी उत्तर प्रदेश में क्या है ये स्थापित हैं। देखिए दोस्तों, असमी क्या, असमी क्या है? असमी, असमी दोस्तों आपको पता है? असमी नहीं पता है ना? तो दोस्तों असमी है आपके मशीन पिस्टल है। क्या है? मशीन पिस्टल है क्या? असमी, असमी जो है आपके मशीन पिस्टल हैं। क्या है भाई साहब जी? असमी जो है आपके मशीन पिस्टल है। वो भी कौन सी? स्वदेशी। कौन सी भाई साहब जी? स्वदेशी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आप। तो देखिए दोस्तों, असमी क्या है? मशीन पिस्टल है जो कि स्वदेशी हैं। किसने डेवलप की? तो किसने डेवलप की आपको पता है? डीआरडीओ के द्वारा। किसके? डीआरडीओ के द्वारा क्या की गई हैं? डेवलप की गई हैं। तो भाई साहब जी आपके इसमें हो जाएगा कौन सा? अरे भाई साहब जी कौन सा हो जाएगा? रूस क्या? इसमें आपका हो जाएगा उत्तर सही, रूस। क्या? रूस वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 20 अगस्त 2021 को इस्माइल साबरी याकूब को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, तो याद करो मेरी जान, क्या याद करो, याद करो, वो पल याद करो। कुछ दिनों पहले मलेशिया के जो प्रधानमंत्री कौन है? जो कुछ दिनों पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? मऊद्दीन कौन? मऊद्दीन यासीन। कौन रे? मऊद्दीन यासीन थे। कौन? मऊद्दीन यासीन। दोस्तों फिर क्या हुआ आपको पता है? इन्होंने क्या दे दिया था? अरे मऊद्दीन यान ने क्या दे दिया था रे? इस्तीफा। क्या? इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। अपने पद, प्रधानमंत्री पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा क्यों दिया ये भी जान लीजिए भाई साहब जी। इस्तीफा क्यों दिया आपको पता है? बहुमत। क्या? बहुमत के अभाव में भाई साहब जी, बहुमत के अभाव में इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। बहुमत के अभाव में क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। फिर सीधा पेपर की खोपड़ी में छपेगा कि नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। भाई साहब जी इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट ले लेना इसे, ये इम्पोर्टेंट है, नया नया क्वेश्चन है। तो अब जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है पता है आपको? इस्माइल, इस्माइल साबरी याकूब। कौन? इस्माइल साबरी याकूब। कौन है भाई साहब? अब इस्माइल साबरी याकूब अब के प्रधानमंत्री हैं जो वर्तमान में हैं। और एक बात याद रखना, इस्माइल साबरी याकूब अब क्या है? प्रधानमंत्री। और इससे पहले क्या, इससे पहले क्या थे ये आपको पता है? जब मऊद्दीन यासीन थे समय, प्रधानमंत्री के समय, ये क्या थे आपको पता है? उप प्रधानमंत्री। कौन थे ये? उप प्रधानमंत्री थे उस समय, ठीक है। तो दोस्तों ये कहाँ के प्रधानमंत्री आपको पता है? मलेशिया के। कहाँ के? भाई साहब जी मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं ये। कहाँ के? मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। हाँ भाई साहब जी, किसके? मलेशिया के हो जाएगा। मलेशिया के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन जायो कोविड को किस कंपनी ने विकसित किया है? जाई कोविड। क्या भाई साहब जी? जाई कोविड। तो देख लीजिए दोस्तों, जाई कोविड जो वैक्सीन है, क्या ये वाली दोस्तों, जाई कोविड जो वैक्सीन है आपके, जाई कोविड, ये क्या है पता है? दुनिया की पहली, क्या? दुनिया की
पहली, दुनिया की पहली वैक्सीन जो है आपके जायो कोविड, दुनिया की पहली DAN वैक्सीन जायो कोविड, क्या जायो कोविड, जिसे कहते हैं ट्रिपल डोज वैक्सीन। क्या भाई साहब जी, ट्रिपल डोज वैक्सीन, इसे बोलते हैं आपके ट्रिपल, क्या ट्रिपल डोज, क्या भाई साहब जी, ट्रिपल डोज वैक्सीन, ये ट्रिपल डोज वैक्सीन है। तो भाई साहब जी इसकी डोज कब कब लगेगी, क्या इसकी डोज कब कब लगेगी, तो देख लीजिए आप, 0, 28 दिन, क्या 28 दिन, 28 दिन और 56 दिन। वाह भाई साहब जी 28 दिन 56 दिन। आप जी फिर पूछेगा, क्या फिर आपसे पूछेगा कि कंपनी कौन सी है, कंपनी कौन सी है भाई साहब, जाइडस, क्या जाइडस कैडुला, क्या जाइडस कैडुला, क्या भाई साहब जी जाइडस कैडुला, क्या जाइडस कैडुला जो है ये राइट ऑप्शन होगा। जाइडा कैडुलस जो है कंपनी, हेडक्वार्टर कहाँ है आपको पता है, अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर, देखिए भाई साहब, अहमदाबाद है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, अहमदाबाद गुजरात। कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में क्या है इसका हेड क्वार्टर है कंपनी का। भाई साहब जी प्यारे रसगुल्लो, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसकी स्थापना कब हुई थी आपको पता है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपको पता है, 1952 में। कब, 1952 में जो है इस कंपनी की क्या हुई थी भाई साहब जी तो देखिए इस वैक्सीन का उपयोग जो है, इस वैक्सीन का उपयोग 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों में किया जाएगा। क्या 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों में इस वैक्सीन का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। भाई साहब अगर मैं आपसे पूछूं कि सार्क के टोटल देश कितने हैं, सार्क के टोटल देश कितने हैं भाई साहब, सार्क के टोटल देश कितने हैं, 8। कितने हैं भाई साहब जी, सार्क के जो टोटल देश हैं वो है 8। भाई साहब जी नवीनतम देश कौन सा है, नवीनतम देश कौन सा है आपको पता है, नवीनतम देश है आपके अफगानिस्तान। किसका, अफगानिस्तान, सार्क, क्या अफगानिस्तान है नवीनतम देश, क्या अफगानिस्तान, याद करना रसगुल्लों। अगर स्थापना का पूछ ले कि भाई साहब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप छाप देना 1985 में। कब, 1985 में क्या हुई थी भाई साहब जी, इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, सार्क की, किसकी, सार्क की क्या हुई थी स्थापना। मुख्यालय, क्या मुख्यालय कहाँ पे है भाई साहब जी, क्या बात है, मुख्यालय कहाँ पे है आपको पता है, काठमांडू, काठमांडू नेपाल। कहाँ, अरे कहाँ पे है, नेपाल में। काठमांडू कहाँ पे है, नेपाल में। तो प्यारे मित्रों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपके जाइडस कैडिला। कौन सा, जाइडस कैडिला, कैंडिला। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, 21 अगस्त 2021 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का क्या हो गया है दोस्तों, निधन हो गया है। किसका, कल्याण सिंह का निधन हो गया है। कल्याण सिंह जो है किसके मुख्यमंत्री रहे आपको पता है, कल्याण सिंह किसके मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के। किसके, उत्तर प्रदेश के क्या रहे भाई साहब जी, मुख्यमंत्री रहे। कौन, कल्याण सिंह। पर एक बात, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी। कौन, भाजपा के, किसके भाई साहब जी, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह।
कल्याण सिंह जी जो है आपके भाई साहब जी, कल्याण सिंह जी जो है आपके 1991 से लेकर 92, क्या 1991 से लेकर 92 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे। कब? 91 से 92 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे। लेकिन भाई साहब जी 3 बार, कितनी 3 बार बन चुके हैं, कितनी 3 बार रह चुके हैं। कौन? कल्याण सिंह जी। अरे याद करो वो पल, क्या याद करो वो पल 1991 और 92 में जब मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को बनाया गया था। 6 दिसंबर, क्या भाई साहब जी 6 दिसंबर, 6 दिसंबर, क्या 6 दिसंबर 1992, क्या 6 दिसंबर 1992 में दोस्तों जो बाबरी ढांचा था, यानी कि जो बाबरी ढांचा था उसे ढहा दिया गया था। क्या उसे ढहा दिया गया था? इसके बाद कल्याण सिंह जी ने क्या भाई साहब जी इस्तीफा दे दिया था। भाई साहब जी ने क्या दे दिया था? इस्तीफा। पद से क्या दे दिया था भाई साहब जी? इस्तीफा दे दिया था। किसने? कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ में राज्यपाल के, राजस्थान के, सॉरी, क्या राजस्थान के क्या रह चुके हैं भाई साहब जी? तो देखना आप, राजस्थान के ये क्या रह चुके हैं भाई साहब जी? राज्यपाल। क्या राज्यपाल भी रह चुके हैं? किसके? राजस्थान के। कौन? कल्याण सिंह जी। तो इनका जन्म जो है, किनका? कल्याण सिंह जी का जन्म है वो आपके हुआ था कहाँ पे? अलीगढ़ में। कहाँ पे भाई साहब जी? अलीगढ़ में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने क्या 89 वर्ष में, क्या भाई साहब जी 89 वर्ष में इनका क्या हो गया? निधन। क्या हो गया भाई साहब जी? निधन हो गया। किनका? कल्याण सिंह जी का। कितने कितने वर्ष में निधन हुआ? 89 वर्ष में निधन हो गया। तो देखिए आपका इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर प्रदेश जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये हैं आपके कौन? कल्याण सिंह जी। भाई साहब जी ये हैं आपके कल्याण सिंह जी। कौन? कल्याण सिंह जी कहाँ के थे भाई साहब जी? अलीगढ़ के। कहाँ के? अलीगढ़ के, जो कि आपके राजस्थान के। कहाँ के? राजस्थान के क्या रह चुके हैं भाई साहब जी? राज्यपाल। क्या राज्यपाल रह चुके हैं? कौन? कौन भाई साहब जी बताओ यार। कौन? कल्याण सिंह जी। कौन? कल्याण सिंह जी। और इन्होंने क्या किया था आपको पता है? इनका जन्म अलीगढ़ में, और इन्होंने 89 वर्ष में क्या हो गया था? इनका निधन हो गया था। क्या भाई साहब जी निधन हो गया था इनका। तो ये आपके कल्याण सिंह जी 5 जनवरी 1932 से 21 अगस्त 2021 तक। तो देखिए हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कार खंडर, क्या कार खंडर योजना शुरू की गई है? कौन सी योजना दोस्तों? कार खंडर योजना शुरू की गई है। भाई साहब जी कैसी योजना है यार कार खंडर। कार खंडर योजना कहाँ की है भाई साहब जी? अब आपसे पूछेगा क्या कार खंडर योजना कहाँ की है? आप छापना जम्मू कश्मीर की। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की योजना है कार खंडर। वर्तमान में उपराज्यपाल, क्या आपसे पूछेगा वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? भाई साहब जी कौन है आपको पता है? कौन है? मनोज सिन्हा। कौन भाई साहब जी? उपराज्यपाल वर्तमान में अभी कौन है? मनोज सिन्हा हैं। मनोज सिन्हा जो क्या है? उपराज्यपाल।
आगे देखिए दोस्तों, ये योजना किसके लिए है? जो बुनकर होते हैं ना, मेरा मतलब जो बुनकर होते हैं और स्थानीय लोग, इनके अंदर इन्हें सहायता देना। सहायता कैसी? कौशल विकास करना। कौशल विकास के लिए क्या देना? ट्रेनिंग देनी होगी आपको। क्या भाई साहब जी? ट्रेनिंग देनी होगी कौशल विकास के लिए। ट्रेनिंग किस क्षेत्र के अंदर? हस्तशिल्प के अंदर। कहाँ पे? हस्तशिल्प के अंदर आपको ट्रेनिंग देनी होगी। कहाँ पे भाई साहब जी? तो अगर आपसे पूछ ले तो आप लिख देना हस्तशिल्प। क्या? हस्तशिल्प। हस्तशिल्प के अंदर। तो भाई साहब जी आपका इसमें हो जाएगा क्या? जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर जो है आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या? जम्मू कश्मीर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। नेक्स्ट की ओर, 20 अगस्त 2021 को भारत में किसने लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक एक नई पहल शुरू की? तो देखिए दोस्तों, किसने शुरू किया आपको पता है? पहला सवाल क्या बनता है ये सुनिए। लघु व्यवसाय ऋण पहले किसके द्वारा स्टार्ट की गई? लघु। क्या? लघु व्यवसाय ऋण। क्या भाई साहब जी? लघु व्यवसाय ऋण जो है पहले किसके द्वारा स्टार्ट की गई? भाई साहब जी हो जाएगा फेसबुक द्वारा जो है लघु व्यवसाय ऋण क्या की गई है? स्टार्ट की गई है। भाई साहब जी क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो आप सभी लोग। भारत पहला देश है। क्या? भारत पहला ऐसा देश है। भारत आपके पहला ऐसा देश है। देखिए दोस्तों, भारत पहला ऐसा देश है। फेसबुक ऐसी पहल क्या कर रहा है? शुरू कर रहा है या स्टार्ट कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपसे पूछूंगा कि फेसबुक ने अपना पार्टनर किसको बनाया है? अरे बताओ रे। फेसबुक ने क्या भाई साहब जी? फेसबुक जो है आपके, उसका पार्टनर कौन है? कौन पार्टनर? भाई साहब जी पार्टनर कौन है आपको पता है? पार्टनर है आपका इंडीफाई। कौन? इंडीफाई जो है दोस्तों, इसका क्या है? पार्टनर है। क्या? इंडीफाई कंपनी है और ये इसका क्या है? पार्टनर है। किसका? फेसबुक का क्या है भाई साहब जी? पार्टनर है इंडीफाई। ध्यान से सुनना। क्या? ध्यान से सुनना मेरी बात। जो छोटे और मध्यम उद्योग वर्ग है, क्या? जो छोटे और उद्योग वर्ग हैं, इन उद्योगों को सहायता प्रदान की जाएगी। इन्हें ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको क्या? इसमें इसमें कोई गारंटी नहीं रखनी पड़ेगी। इसमें कोई गारंटी तो इसमें आपको कोई गारंटी नहीं रखनी पड़ेगी। तो देख लीजिए, इसमें जो है आपको कोई गारंटी नहीं रखनी पड़ेगी। पहली बात ये हो गई। अब देखिए, बिना जमानत के लघु व्यवसाय ऋण पहल दिया जाएगा। किसके द्वारा? अरे किसके द्वारा यार? फेसबुक के द्वारा। किसके? फेसबुक के द्वारा क्या दिया जाएगा? ऋण। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या भाई साहब जी? फेसबुक जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नारायण कोठी मंदिर, जिसे हाल ही में धरोहर गोद ले परियोजना में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो देख लीजिए दोस्तों, धरोहर गोद ले यह परियोजना कब स्टार्ट की गई? तो देखिए, ये योजना जो है आपके कब स्टार्ट की गई थी? 27 सितंबर को। कब भाई साहब जी? 27 सितंबर को इस योजना को क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था भाई साहब जी। कब? 27 सितंबर को। और दोस्तों, इस दिन एक दिवस मनाया जाता है। वो दिवस आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स करके बताओ कि
धरोहर गोद ले, यानी कि 27 सितंबर को इस योजना को जब स्टार्ट किया गया था, इस दिन एक विश्व दिवस मनाया जाता है। वो कौन सा दिवस है? नारायण कोठी मंदिर भाई साहब जी कहाँ स्थित है, आपको पता है? नारायण कोठी मंदिर, तो देखिए ये है आपके कहाँ, उत्तराखंड में भाई साहब जी। कहाँ पे है? उत्तराखंड में आपके नारायण कोटी मंदिर स्थित है। भाई साहब जी अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई साहब रसगुल्लो, ध्यान से सुनो, क्या ध्यान से सुनोगे ना, तभी सब कुछ समझ में आएगा भाई साहब जी। ऐसे सुनने उनने में से कोई पूरा ध्यान झोंक दो यार, किसमें? पढ़ाई में पूरा ध्यान झोंक दो, तभी जो है सफलता मिलेगी। रात के उठ उठ कर क्या करो, पढ़ाई करोगे ना, रात के 12-12 1-1 बजे तक, तब जाकर आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। क्या भाई साहब जी? सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है कि सुबह पढ़ा बस हो गया। क्या सफलता के लिए रात दिन आप क्या कर दो, एक कर दो। तो दोस्तों, तो मैंने आपसे पूछा था कि जो आपके ये मंदिर है ये किसको समर्पित है, आपको पता है? लक्ष्मी नारायण को। किसको भाई साहब जी? लक्ष्मी नारायण को। किसको समर्पित है? लक्ष्मी नारायण को ये समर्पित है। तो एक बात और याद रखना मेरे प्यारे रसगुल्लो, 9 ग्रहों का उनके 9 मंदिर यहाँ पर क्या है, प्रतीक के रूप में हैं। क्या प्रतीक में रूप में के में है? ये है भाई साहब जी आपके क्या, नारायण कोटि मंदिर। ध्यान से देख लीजिए, तस्वीर आपके सामने है। ये कौन सा मंदिर है? नारायण कोटि। कौन सा भाई साहब जी? नारायण कोठी मंदिर है। कौन सा? नारायण कोठी मंदिर है। ध्यान से देख लीजिए तस्वीर। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2021 में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देख लीजिए दोस्तों। तो रसगुल्ला, आपसे पहला प्रश्न यही पूछेगा कि हर्बल पार्क कहाँ स्थित है, स्थापित है या कहाँ स्थित है। तो छाप देना पेपर की खोपड़ी में। किसकी? पेपर की खोपड़ी में छाप देना आप। उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। क्या स्थित है दोस्तों? हर्बल पार्क। क्या हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। भाई साहब जी जिला कौन सा लगता है, आपको पता है? जिला कौन सा लगता है, आपको पता है? चमोली। कौन सा? चमोली लगता है डिस्ट्रिक्ट। अरे भाई साहब जी चमोली क्या है? जिला। चमोली जिला है इसका प्रमुख। अब मेरी प्यारी जान, अब ये आपसे पूछेगा कि भारत और चीन सीमा के पास स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है भाई साहब जी? तो आप छाप देना पेपर की खोपड़ी में हर्बल पार्क। क्या हर्बल पार्क जो है कहाँ पर, आपके किस सीमा के पास है? भारत और चीन की सीमा के पास क्या है भाई साहब जी? हर्बल पार्क जो है स्थापित है। अगर आपसे पूछ ले कि कितनी ऊंचाई है भाई, दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? ये भारत का सबसे बड़ा है। क्या ये भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है? क्या सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है? क्या भाई साहब जी सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है। तो देखिए इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है आपके, 11,000। कितनी? 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। क्या हर्बल पार्क जो है आपके 11,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। ध्यान दीजिए मित्रों, हर्बल का अर्थ क्या आपको पता है? हर्बल का अर्थ, अरे भाई साहब जी हर्बल का अर्थ क्या आपको पता है? औषधीय पौधे हैं। क्या? औषधीय पौधे। औषधीय जो पौधे हैं भाई साहब जी, औषधीय पौधे हैं, वो इसका क्या मतलब है? हर्बल का अर्थ